चलती संगी में आप सब जन के स्वागत है। मोर आपके नाम का है? मोर राम अवतार मिश्रा। राम अवतार मिश्रा गांव गैनपुर। तो वही बताओ ना, जब वो जो आभास जो दूर चीज आप मतलब हो। अच्छा। मैं भेला दुर्ग में काम करते रहा सबनम प्रेस में। अच्छा। वहाँ से प्रतिदिन मैं बोले गाँव रात के आऊँ, सवेरे 5:30-6 बजे निकल जाऊँ, 7 बजे जाके प्रेस खोलो। तो रात को जब मैं 8-10 बजे 10 बजे प्रेस बंद करके जब निकलता वहाँ से निकलते हूँ तो रस्तम जब आओ मैं तो असनारा नाम के गांव है। अच्छा। असनारा नाम के गांव के पास नहर है। अच्छा। नहर से लगे हुए और सड़क के बीच में नहर और सड़क के बीच में एक बेर का झाड़ था। अच्छा। वो बेर का झाड़ जो है किसी ऐसे दिन में, एक रोजीना नहीं, किसी ऐसे निश्चित समय में वो मेरे को देखते ही हिलने लग जाता था। घर हाला है। ऐसा लगता था कि कोई उसको हिला रहा है। अरे बाप बस रे। इतना ही आभास होता था। वो का चीज जैसे तो मन में नहीं हुई इसका सोचे नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी कभी होता था। ये भटकती आत्मा जिसको परेटिन कहते हैं, जिसको परेटिन कहते हैं, ये वहाँ बेर के झाड़ में रहता है। तो ऐसा कभी कभी आभास होता था कि परेटिन जो है बाजार से आया, तो या तो कभी कभी खुशहाली में करता था, वो अपनी खुशी व्यक्त करता था, या कभी किसी प्रकार से उसको तकलीफ रहा हो उसमें वो आभास करता था। तो आप वहाँ पर गए नहीं क्या कभी सहयोग देने? कभी कभी चना मुर्रा चढ़ा देता था। चढ़ावत रहे हो ना? हाँ, कभी कभी चना मुर्रा जो है चढ़ा देता था, लेकिन मैं वहाँ खड़ा हो करके बराबर 1 नंबर जाता था। वहाँ खड़ा होकर के सिगरेट पीता था। मतलब मेरे मन में किसी प्रकार के फिर दुख ना हो या डर ना हो, इसको दूर करने के लिए वहाँ खड़ा होता था। अच्छा, एक घटना दिए हो गए परेटिन वाला। दूसरा घटना वही असनारा से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आजकल तो वहाँ पर बन गया है बाड़ी। अच्छा। वहाँ पर मैदान था। तो उस मैदान में एक ट्रक और कार का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। जिसमें 3-4 लोग मर गए थे। वो लोग कभी कभी कहराते हुए मिलते थे, लेकिन दिखाई नहीं देता था। अच्छा। कहराते हुए कभी कभी साइकिल के पास, ऐसा लगता था कि साइकिल के पास आ गए हैं। कभी कभी ऐसा लगता था कि वो लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते थे। कभी एक आवाज़ आता था, कभी 2 आवाज़ आता था, कभी कभी ऐसा अचानक हो जाता था, रुको रुको मैं मर रहा हूँ, ऐसा भी बोलते थे वो लोग। हाँ, आभास होता था, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता था। ये 2 अनुभव तो लगा है। परमानेंट है। आप मतलब 2 अनुभव है। 2 अनुभव। अच्छा। उससे पहले बचपना में मैं गैनपुर से खमरिया पढ़ने के लिए आता था 70 से 74 तक। तो मेरा आने जाने का कोई टाइम टेबल नहीं था। जिस दिन प्रातः स्कूल, सवेरे स्कूल हो, उस दिन घर से कौवा कहाँ निकल जाता था। अच्छा। तो रात के 2 भी बजा रहे, 12 भी बजा रहे, आने जाने कौवा ही घड़ी है। आने जाने का कोई टाइम टेबल नहीं। उसमें क्या होता था, कभी अपन रास्ते से जब गुजर रहे हो तो किसी चीज का आभास होना। अच्छा। दिल में सर्प सोचना, यानी वहाँ पर कोई सर्प है। दिल में किसी प्रकार की प्रेत भूत की आभास होना। मतलब मन में जैसे ही कल्पना आई तो इससे ये लगता था कि वहाँ ठंडी हवा चली, उसके बाद कोई चीज आगे पीछे अपना चल रहा है, ये आभास होता था। अकेला आभास नहीं होता, जैसे हम रोड में अकेले चल रहे हैं, अकेला आभास नहीं होता था। नहीं, हमारे साथ में कोई चल रहा है, ये आभास होता। वो है क्या चीज वैसा है? वो हवा है, दिखाई नहीं देता। वो भी एक प्रकार का प्रेत है। अच्छा। हाँ, भटकती आत्माएं हैं जो हवा के रूप में चलती है। चौथा आभास मेरे को हुआ था। हमारे गांव से एक गांव है गातापार। अच्छा। गातापार में और सिंघौरी, दोनों का मेरा सरहद लगा हुआ है। वहाँ पर था बेशरम का झाड़। अच्छा। वहाँ बेशरम के झाड़ के पास कभी कभार रात या कुटाई में जाने पे छुम छुम करके पायल की आवाज आती थी। अच्छा। पीछे पलट के देखने पे कुछ नहीं दिखता था। लेकिन ये जो क्रम है 1 फर्लांग तक के होता था। बस ऐसा लगा जैसे पाछू आवाज, कोई छुम छुम करते हुए बसते हुए आ रहा है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता था। ये चौथा अनुभव हुआ। 5वां अनुभव हुआ, हम भिलाई आए थे घर पूजा करने के लिए। अच्छा। गृह प्रवेश में। तो क्या है, तो गृह प्रवेश मारवाड़ियों का रहता है। ये लोग दे देते हैं, वहीं रहो महाराज। तो वहाँ रहे। तो रात में जब हम लोग उठे तो अचानक सभी घर का नल चालू हो गया। अरे बाप रे। अपने आप
हाँ। तो हम लोग नल जब चालू हो गए तो अपन सोचे नल कैसे बज रहा है, सवेरे नहाने के लिए रहेगा, फिर बंद किए। बंद करने के बाद एक दो जो पंडित थे डरने लग गए, हम लोग 7-8 जने थे। फिर नौ लोग बोले भैया कुछ करो। हाँ। फिर अपन टिकड़म किए, फिर उसके बाद फिर रहते तक 5-7 दिन रहे, कोई उसकी परेशानी नहीं आई। ये हो गया। जब मैं प्रेस में था, उसका याद नहीं आ रहा है, इसका सुरता सिंह का बहू है या उसके भाई का बहू है। हाँ। उसका डिलीवरी था। हाँ। ये था क्या नाम है इसका, जेल के पास का नगर क्या बोलते हैं, दुर्ग का, दुर्ग के जेल के पास का नगर क्या बोलते हैं? जेल के पता नहीं क्या नगर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं नगर है। हाँ। हाँ। उस नगर में उसका डिलीवरी होना था। अच्छा। तो डिलीवरी होना था तो उस समय क्या हुआ हाँ। कि सभी डॉक्टर हाजिर थे, पैसा वाला पार्टी सरदार। हाँ। सभी पार्टी उपस्थित थे। हाँ। मतलब सेक्टर 9 के भी डॉक्टर थे, अरे वाह। अपना दुर्ग वाले श्रीवास्तव डॉक्टर था, डॉक्टर के लाइन लग गई। डॉक्टर का लाइन लगा था। हाँ। तो श्रीवास्तव डॉक्टर जो है दुर्ग वाला, हाँ। वो मेरे पहचानता था, अच्छा। क्योंकि मैं उस समय शबनम प्रेस में काम करता था। हाँ। तो डॉक्टर बोले 2 दिन हो गया डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो ऐसा करो हाँ। वो महाराज को पकड़ के ले आओ। आपको? हाँ, मेरे को। हाँ। तो मैं रहता था शंकर नगर में। हाँ। शंकर में नगर में दर्राहा यादव के घर में रहता था। अच्छा। वो 11 बजे रात, 11:30 बजे रात को दारू भट्टी वाले कार में पहुंचे। हाँ। बोले भाई महाराज कहाँ पर रहते हैं, वो प्रेस वाला। हाँ। तो मैं चड्डी में बैठा हुआ था। हाँ। मैं बोले भैया क्या बात है। हाँ। बोले जो मेरे साथ बच्चे बैठे हुए थे वो बोले साले कुछ करके आए हैं, साले दारू वाले आए हैं, तेरे को बजाएंगे। हम लोग पूछे क्या बात है। तो बताया भैया वहाँ ऐसी बात है, डिलीवरी केस है और डिलीवरी नहीं हो रहा है। अच्छा। डॉक्टर सभी आए हुए हैं। तो श्रीवास्तव जो डॉक्टर है मैडम, वो तुम्हें बुलाया है, इसलिए हम आए हैं। तो मैं शंकर नगर से उनके साथ कार में बैठ करके गया कहाँ, ये अपना चंडी मंदिर के पीछे। अच्छा। वहाँ से एक सही स्कूल लिया, हाँ। टांगा हाँकने वाले को। टांगा हाँकने वाले। फिर वहाँ से निकल के हम वहाँ गए हॉस्पिटल? नहीं, उसके घर। उसे घर गए। क्या नाम उसका यार, देखो अभी हाँ। तक दिमाग में नहीं है। हाँ। वो जेल जो नया बना हुआ है ना, हाँ। उधर है वो, क्या हाँ। नगर बोलते हैं। हाँ। पहले छोटा था, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। हाँ। फिर वहाँ जब गए तो वहाँ देखे तो डॉक्टर को मालूम था इसको कुछ नहीं चाहिए, 5 अगरबत्ती चाहिए। अगरबत्ती हमने जलाया, जला करके उस सही को बोला भैया तुम कब कुछ देखो। बोले महाराज मैं देख रहा हूँ। उसने देखा, बोले जो घर बना हुआ है, जो घर बना हुआ है वो ब्लॉक, वो ब्लॉक के नीचे किसी का शव दबा हुआ है, मतलब वो एक श्मशान घाट था। हाँ। बोले वो रोक रहा है। हाँ। अच्छा रोक रहा है ना, बस इतना ही है ना। हाँ। हमने वो मकान से उस रूम से उसको दूसरे रूम में ट्रांसफर किए, शिफ्ट किए। हाँ। और दूसरे रूम में शिफ्ट करने के बाद हाँ। डॉक्टर को हमने बोला हाँ। कि देखो भाई हम शुरू करते हैं, हाँ। लेकिन बच्चों को तुम लोग नाल नहीं काटना, हम जब यहाँ चले जाएं तब नाल काटना। अच्छा। बच्चों के जो पेट में हाँ, नाल हाँ, होते हैं ना, हाँ। बच्चा जन्म होने के बाद, हाँ। तो नाल हमारे जाने के बाद काटना। हाँ। अगरबत्ती हमने जलाया, अपना काम किया। हाँ। हमारे काम करते हैं, हमने खांसी मारे, उसकी इशारा किया, उसने इंजेक्शन लगाया। 2 मिनट के अंदर लड़का पैदा हुआ। अच्छा। और लड़का पैदा हुआ, उसके बाद हम लोग बोले भैया अब हम चलते हैं, हमारा मंत्र भी पूरा हो गया, काम हो गया। हम लोग उसके घर कार में बैठे अपने अपने घर आ गए। वाह। ये हमारा अनुभव था। और आज भी एक अनुभव है, जो अच्छा पैसा वाले जा करके शहर में मकान लेते हैं, तो शहर में जो देहातों का जो श्मशान घाट है वो प्लाट बन के बिक जाता है। वहाँ रहने वाली जो किसी का मिट्टी दिए हैं, वो नीचे वाला जिसका घर है, ऊपर में जब घर बना के लोग रहते हैं तो अच्छा जीवात्मा है, उसको तो खाने सपोर्ट पीने के लिए मिलता है तो सपोर्ट हाँ। करेगा। हाँ। अगर वो बुरा आत्मा है, हाँ। उसको खाने पीने के लिए नहीं मिला, हाँ। सेवा नहीं हुआ, हाँ। तो उस परिवार को कंगाल भी कर देता है, शारीरिक तकलीफ भी देता है, आर्थिक तकलीफ भी देता है, कई प्रकार के रोग होते हैं। यहाँ तक हम तो आप मकान वकान भी बांधे के काम मैं करते? बांधे नहीं हूँ, एक टाइम पास के बता लिए थोड़ा। उसको शांत कर देते हैं, बस क्या है उसमें नहीं जानते। हाँ। तो ये हमारा अनुभव है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बस जो होती है, हाँ। आज का जो मोटर बस निकला है, हाँ। तो कई बसों को नजर लगता है, गाड़ियों को नजर लगता है, नींबू और मिर्ची जो लगाया जाता है, गाड़ियों में जो नींबू और मिर्च लगाया जाता है, पानी
ये नजर उतारने के लिए है। हाँ, कई गाड़ियों को हमने देखा है कि गाड़ियों को नजर लगती है। मैं खुद ट्रांसपोर्ट में था। वाह वाह वाह, जो नींबू टगर है। हाँ, 81 से लेकर 94 तक मैं भिलाई कोई जूता बांध देते। हाँ, पपोसा ट्रांसपोर्ट में था। हड़िया वड़िया हाँ, बांधे थे। हाँ, हाँ। ये इसीलिए बांधते हैं, गाड़ियों को नजर लगता है। अच्छा, ये नहीं सोचना कि लोहा है तो नजर नहीं लगेगा। लोहा को देखकर प्रेत भागता है, वो अपनी जगह की बात है, लेकिन गाड़ी जब सुंदर रहती है तो उसको नजर लग जाता है। चाहे कार हो, कुछ भी, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ हो, एक्सीडेंट होने के बाद आप गाड़ी बनवा लिए, लेकिन गाड़ी को किसी अच्छे मंदिर में ले जा करके पूजा कराना बहुत जरूरी है। अगर पूजा नहीं होगी वो सामने वाले को कभी न कभी वो धोखा देगा। जिसमें मेरा छोटा भाई एक्सीडेंट हुआ। मेरा छोटा भाई सेक्टर 8 में एक का गाड़ी चलाता था, जो चांदा गया हुआ था। नागपुर से लोग पैसा निकाले, वहाँ से रिटर्निंग में वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई और 6/1/94 को गाड़ी सुंदरा के पास, नांदगांव पास एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरा भाई खत्म हो गया। हाँ, मतलब गाड़ियाँ एक्सीडेंटल होने के बाद जो पुराने मंदिर है, नया मंदिर नहीं, जैसा आज मंदिर बना ले जाते हैं, जो पुराने मंदिर है वहाँ की जो पुजारी है उनसे उनकी क्रियाएं पूजा करवाओ चाहिए। हाँ, पूजा करवाओ। ये सब है, ये हमने अनुभव किया है। बहुत हाँ, धन्यवाद महाराज। धन्यवाद भैया।